नमस्कार साथियों। तो भगवत गीता में पहले अपन ने पढ़ा था अपर्याप्तम बलस्माकम। महाराज दुर्योधन ने जो निवेदन किया अपने गुरु जी के सामने कि भाई हमारा बल इतना अधिक है कि बड़े से बड़ा राजा भी हमें जीत नहीं सकता और इन पांडवों का जो बल है वो अत्यंत सामान्य है। तो महाराज दुर्योधन ये गलती कर रहे हैं। अब सब वीरों से भीष्म की रक्षा करने के लिए दुर्योधन जी का अनुरोध है और वे कहते हैं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन कह रहा है कि अयनेषु सभी अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग स्थानों पर आप सभी लोग अपने अपने मोर्चों पर स्थित हो जाइए। अपने अपने जगह पर जो लोग विद्यमान हैं विद्यमान रहें और यथा भागम, जिसको जहाँ पर जैसा भाग मिला है, अवस्थिता वहाँ पर खड़े हुए आप सभी को भीष्मम एवाभिरक्षन्तु, पितामह भीष्म की रक्षा करनी है। तो इस श्लोक में महाराज दुर्योधन का अहंकार हम देख सकते हैं। वो भीष्म को ये बता रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं और आपके बल पर हमने ये युद्ध नहीं लड़ा। हमारे पास और बड़े बड़े पुरुषार्थी हैं, महारथी हैं। वो तो आप हमारे कुल के बड़े हैं, पूज्य हैं, इसलिए हमने आपको एक विशेष स्थान प्रदान किया है। तो कहीं ना कहीं अहंकार है दुर्योधन का। अब अगला श्लोक हम देखेंगे तो इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है कि दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए भीष्म के गरज कर शंख बजाने का और कौरव सेना में शंख नगाड़े आदि विभिन्न बाजों के साथ एक साथ बज उठने का वर्णन है इस श्लोक में। तो अब यहाँ पर देखिए कि पितामह भीष्म आखिर दुर्योधन के साथ है तो वे भी वैसा ही कर रहे हैं। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। तस्य उस दुर्योधन के हर्षम संजयन, उसके हर्ष को बढ़ाते हुए, कुरुवृद्धा पितामह, जो कुरुओं में वृद्ध हैं, श्रेष्ठ हैं, ऐसे पितामह जी जो कि बड़े प्रतापवान हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंखनाद कर रहे हैं। उच्च ही जोर से शंख को बजा रहे हैं बिरज कर और उस शंख को बजा करके वे दुर्योधन की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये समझा जाना चाहिए कि आखिर क्या कारण रहा होगा जो महाराज भीष्म को दुर्योधन के साथ में रहना पड़ा। क्योंकि पितामह भीष्म से शायद एक उनका भी एक बंधन रह गया है राज्य के प्रति, परिवार के प्रति। वैसे तो भगवत भक्त है लेकिन परिवार के प्रति जो बंधन है, और वही बंधन आज उन्हें खींच करके इस अवस्था में ले आया। अपनी की गई प्रतिज्ञा उन्हें इस अवस्था में ले आई कि उन्हें दुर्योधन जैसे अधर्मी व्यक्ति का भी साथ करना पड़ रहा है। इसीलिए जो भगवत भक्त होते हैं वो किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं करते, कोई भी संकल्प में नहीं बनते। भगवत कृपा से जब जैसी व्यवस्था बन जाएगी वैसा वो कर लेते हैं, वचन नहीं देते वे किसी को। पर वचन देने का प्रयास जो पितामह भीष्म ने किया, और उन्होंने भीष्म ने जो वचन दे दिया महाराज दुर्योधन को या उनके पिताजी को कि भाई हम हमेशा राजगद्दी के वफादार रहेंगे, जब जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो परिणाम स्वरूप आज पितामह भीष्म को युद्ध करना पड़ रहा है दुर्योधन जी के साथ। अगला श्लोक देखेंगे। ततः शंखाश्च भैर्यश्च
प्रणवाणक गोमुखाः सहसैवाव्यहन्यन्त सशब्दस्तुमलो भवत्। ततः शंखाः भेरियः, इसके पश्चात शंख भेरी माने नगाड़े, प्रणव आनक ढोल मृदंग, गोमुखाः आपने देखा होगा कि पहले गांव में जब वो आते थे ना, हम बजाने वाले, उनको क्या कहते हैं, उसको अच्छा तो बोलते हैं, हम लोगों की तरफ गांव में आता है वो क्षेत्रपाल का दान लेने के लिए। तो वो जो व्यक्ति है वो बजाया करता है एक विशेष प्रकार का बाजा जो किसी उससे बना होता है जानवर के सींग से। तो उसको लोग बजाने लगे सहसा एक साथ, और उसको बजाने से अव्यहन्यंत एक साथ उठ गया है आकाश में बड़ा भयंकर शब्द, शब्दम तुमलो भवत, बड़ा भयंकर शब्द हुआ। और उस शब्द को सुनकर के जो आकाश में देवता हैं वे अब ये निश्चित कर लेते हैं कि भाई महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो रहा है, अब कुछ विशिष्ट होगा। देवताओं के लिए विशेष ये है कि इस महाभारत जन्य युद्ध से देवताओं को, मनुष्यों को, ऋषियों को जो भगवद गीता का ज्ञान है वह प्राप्त हो पाएगा, जो सिद्ध महात्मा है उनको, और अधर्म का एक बार फिर से विनाश होगा, धर्म की एक बार फिर से संस्थापना होगी। हालांकि लंबे समय तक चलेगी नहीं, क्योंकि इसके बाद में भगवान के जाते ही कलयुग महाराज पधार जाएंगे। तो उस शब्द को सुनकर के क्रमशः भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, पांडव सेना के अन्य विशिष्ट योद्धाओं द्वारा अपने अपने शंखों को बजाया गया। तो उन शंखों के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। ततः इसके अनंतर श्वेतैः हयैः युक्तः, श्वेत घोड़ों से युक्त, महति स्यन्दने बहुत महान रथ में, स्थितौ बैठे हुए दो लोग, कौन, एक माधव दूसरा पांडव। माधव और पांडव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः, दिव्य शंखों को बजाने लगे उनके शंखों को सुन करके। तो वेदव्यास जी महाराज ने यहाँ शंखों के नाम भी दिए हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दधमौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेश यानी कि भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने पांचजन्य नाम का शंख बजाया, देवदत्त नाम का शंख धनंजय अर्जुन बजा रहे हैं, भीमकर्मा बहुत भयानक कर्म वाले, वृकोदर बहुत बड़े पेट वाले जो भीमसेन जी महाराज हैं, पौंड्र नाम के अपने शंख को बजा रहे हैं। तो इस प्रकार से शंखों का बजाना वहाँ पर प्रारंभ हुआ, और शंखों की कुछ विशेषता होगी, तभी व्यास जी महाराज ने उनका नाम भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक अपने शंख को बजाया। नकुल और सहदेव ने, यानी कि नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम के शंख को बजाया। अब इसके बाद में आगे और कौन कौन महारथी हैं। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्कृतश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। काश्यः काशीराज, परमेश्वासः, श्वास माने होता है धनुष, परम श्वास बहुत अच्छा धनुष इसको कहीं से प्राप्त हुआ होगा। महारथी शिखंडी, महान योद्धा शिखंडी,
धृष्टद्युम्न और राजा विराट। अपराजित जिसे कोई जीत नहीं सका ऐसा सात्यकी और राजा द्रुपद, द्रौपदी के सारे पुत्र द्रौपदेया, महान भुजाओं वाला सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, और इन सभी ने हे राजन, ये बात संजय कह रहे हैं, हे राजन सर्वसा सबोई ओर से पृथक पृथक शंखान ददमुहु अपने शंखों को बजाया। पांडव सेना की भयंकर संकट ध्वनि से आकाश और पृथ्वी के गूंज उठने तथा दुर्योधन आदि के व्यवस्थित होने का वर्णन है। बड़ा प्यारा लिखा है। सघोषोधार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयन् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यानुनादयन्। सघोषः वह घोष, धार्त राष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों को, हृदयानि विदारयन् उनके हृदय को उसने विदीर्ण कर दिया, विदीर्ण करता हुआ, और नभश्च पृथ्वीं तुमुलः, नभ यानी कि आकाश को और पृथ्वी को गुंजायमान कर दिया उसने। व्यनुनादयन् पृथ्वी पर और आकाश में गुंजायमान हो गया वह शब्द जब सभी तरफ से शंख बज रहे हैं। और वो शब्द क्या होता, मतलब क्या कल्पना करिए उस समय की जिस समय में वाहनों की चेचे पेपे नहीं है और इतना शोर शराबा नहीं है, और उस शोर शराबे से दूर किसी एकत्र स्थान पर कोई व्यक्तियों का समूह, और कोई सामान्य नहीं, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े प्रतापी लोग, वे सब के सब अपने विशेष प्रकार के शंखों को बजा रहे होंगे, तो क्या शब्द बना होगा। शब्द तुमुलो भवत्। अब धृतराष्ट्र के पुत्रों का युद्ध के लिए तैयार, धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देख करके अर्जुन का श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कहना। अब यहाँ से जो है अर्जुन के मन में कुछ थोड़ा सा मोह उत्पन्न होता है, और यहाँ से भगवत गीता हम सभी लोगों को प्राप्त होने वाली है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुः उद्यम्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोर्वयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत। अर्जुन ने कहा कि सेनयोः उभयोः मध्ये मे रथं स्थापय अच्युत। हे अच्युत भगवान, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को स्थापित कर दो। तो शुरू से पढ़ेंगे। अथ व्यवस्थितान, इसके बाद व्यवस्थित देख करके, किनको? धार्त राष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यवस्थित देख करके। कपिध्वजः अर्जुनः, हनुमान जी महाराज हैं जिसकी ध्वजा में ऐसा अर्जुन। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, भाई युद्ध जो है वो प्रवृत्त लगभग हो ही चुका है, तो उस प्रवृत्त शस्त्र संपाते यानी कि शस्त्र चलने के समय की तैयारी उस युद्ध में अब क्या है, अर्जुन धनुरुद्यम्य अपने धनुष को उठा करके और भगवान ऋषिकेश से कहता है, क्या कहता है? महीपते यहाँ पर आया है राजा के लिए कि हे महीपते, हे राजा। अब अर्जुन कहता है ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह, भगवान ऋषिकेश को यह वाक्य कहता है। अर्जुन क्या कहता है? सेनयोः उभयोः मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युतो। हे अच्युत, हे भगवान, हे नारायण, हे श्री कृष्ण, उभयोः सेनयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के मध्य में मे रथं स्थापय, मेरे रथ को स्थापित कर दो। मैं उन दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित होकर के देखना चाहता हूँ। रथ को वहीं खड़ा करने का संकेत करके और सबकी ओर देखने की इच्छा प्रकट करना अर्जुन का। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। भगवान से कहा कि आप मेरे रथ को स्थापित कर दो। यावत, जब तक, एतान् निरीक्ष्य, मैं इनको देख लूँ। योद्धुकामान् अवस्थितान्, युद्ध के लिए जो मेरे साथ लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। कई मया सह योद्धव्यम, मैं देख लूँ जरा किसको मेरे साथ युद्ध करना चाहिए, कौन मेरे साथ लड़ने के लिए आया है। अस्मिन् रणसमुद्य में, इस महान रणसमुद्य में, इत्युक्ते इस महान, इसमें युद्ध रूप व्यापार में, यानी कि युद्ध में मुझसे लड़ने के लिए कौन कौन उपस्थित हुआ है, ये मैं देख लूँ।
योत्स्यमानान् अवेक्ष्येऽहं न एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन का मोह यहाँ से अब प्रारंभ होता है, और जब किसी मनुष्य का मोह प्रारंभ होता है तो मनुष्य भी ऐसी ही बातें करता है। जो विषय वस्तु रहता है उससे भटक करके किसी और विषय पर चर्चा करना, इसी को मोह कहते हैं। अगर भाई ये व्यक्ति मान जाता, ये ऐसा नहीं करता, तो हमारे साथ में ये स्थिति नहीं होती। इस प्रकार से अर्जुन महाराज कह रहे हैं कि योत्स्यमानान, मेरे साथ युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूँ, देख लूँ इनको। या एते, जो एते ये लोग अत्र समागता यहाँ पर आ गए हैं और स्वयं नहीं आए। धृतराष्ट्र की दुर्बुद्धि, धृतराष्ट्र के पुत्र जो है, धार्तराष्ट्र से, धृतराष्ट्र का पुत्र कौन है? दुर्योधन। दुर्योधन की दुर्बुद्धि के कारण ये सब यहाँ आ गए हैं। दुर्योधन की दुर्बुद्धि क्या है? उसे कितना समझाया भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने, कि भाई युद्ध मत करो, युद्ध से लाभ नहीं है, युद्ध नुकसान का ही कारक है। लेकिन श्रीमान दुर्योधन जी तो इस बात को मानेंगे नहीं। कई लोग कहते हैं कि वे कलयुग अवतार हैं। कलयुग का भी स्वभाव ये है कि उसे कितना भी समझाइए वो समझता नहीं है, वो करता अपने मन की ही है। एक परम पूज्य हमारे गुरुजी हैं, उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि भाई दुर्योधन बहुत चतुर था, और हम अगर पढ़ेंगे, एक बड़ी अच्छी वो है, किताब का नाम नहीं आ रहा है, ये UPTGT में लगी है, जो दुर्योधन ने इतना अच्छा काम किया कि उसके समान कार्य कोई कर ही नहीं सकता। बड़ा अच्छा है सारी चीज़ों में, पर उसके दिमाग में बस ये बात बैठ गई कि भाई अर्जुन और ये युधिष्ठिर इत्यादि हैं, इन पांचों से उसकी बात नहीं बनती। बाकी वो सबको पटाने में माहिर है। जितना उसने दुनिया भर के लोगों को पटाया, इतना प्रयास करके अगर वो एक बार अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से कह देता कि भैया राज्य हमें करना है और आप तो राज्य मुझे करने दो, राजा मुझे बनना है, आप जो कहे मैं आपकी बात मान जाऊंगा, बस राजा मुझे बनना है। अगर ये बात वो एक बार धोखे से कह भी देता अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से, तो युधिष्ठिर इतना प्रेम करते थे दुर्योधन से कि उसको राज्य भी दे देते। लेकिन दुर्बुद्धि है। अर्जुन यही कह रहा है कि भाई इस दुर्योधन ने कर्ण के पीछे पड़ा, कर्ण की हर बात मानी, कितने लोगों के शल्य के साथ में, दुनिया के साथ में इसने छल बल दल करके प्यार से पटा के रखा है सारे लोगों को। इतना प्रेम अगर ये अपने भाई से करता तो ये युद्ध की नौबत नहीं होती और सारा का सारा राज्य इसको मिल जाता। तो धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः, युद्ध में दुर्योधन का प्रिय चाहने वाले इन लोगों को मैं देखना चाहता हूँ। केशव, आप मेरे रथ को वहीं पर स्थापित कर दीजिए। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय कहते हैं कि एवं उक्तः ऋषिकेशः, इस प्रकार से ऋषिकेश भगवान से अर्जुन ने कहा, गुणाकेशेन अर्जुनेन भारत, हे भरतवंशी राजा, क्या नाम था उनका, धृतराष्ट्र जी महाराज, और सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्, अपने उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करके भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरून् इति। तो भीष्म द्रोण इत्यादि जो बड़े बड़े लोग हैं, उन सभी को महीक्षिताम राजाओं के सामने अपने रथ को खड़ा करके, और अर्जुन ने सभी को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण से ये कहा। अब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने क्या कहा ये अपन अगली वीडियो में देखेंगे। इससे पहले के जितने भी श्लोक हैं वो मैंने पहले शॉर्ट वीडियो बना करके डाले थे, तो उसमें क्रम डला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा हुई, परमात्मा चाहेगा, तो अपन इसी तरीके से पूरे क्रम को पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम।